हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। आज हमने लिया है इंग्लिश का एक कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। साथ ही साथ जो इंग्लिश के डिफिकल्ट दिखने वाले वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग को भी हम जानेंगे। वीडियो के एंड में आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा जिसमें इन सभी वर्ड्स के मीनिंग होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। इन एन एरा, आज के दौर में। एरा का मीनिंग होता है टाइम पीरियड या फिर युग। डोमिनेटेड, डोमिनेट का मीनिंग होता है किसी चीज का हद से ज्यादा छा जाना, यानी लोगों पर जब कोई चीज हावी हो जाती है। बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रैपिड का मीनिंग होता है तेजी। एडवांसमेंट्स का मीनिंग होता है प्रोग्रेस या फिर इम्प्रूवमेंट, यानी कि आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दी वे, जिस तरीके से। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल से मतलब यहाँ पर लोगों से है। एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को हासिल कर रहे हैं। एक्वायर का मीनिंग होता है हासिल करना या फिर गेन करना। हैज अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है बड़ा या फिर महत्वपूर्ण। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है बदलाव, यानी कि लोग जिस तरीके से अब नॉलेज को हासिल कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अंडरगोन का मीनिंग होता है जब कोई चीज हो जाए, जैसे हमने इसकी हिंदी बनाई है कि बदलाव आ चुका है, तो उसी सेंस में यहाँ पर अंडरगोन का यूज किया गया है। ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मीन होता है पुराने या फिर परंपरागत। मेथड मीन होता है तरीके, यानी कि जो पुराने तरीके हैं ऑफ लर्निंग, सीखने के। आर ग्रेजुअली, धीरे धीरे। बीइंग रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड का मीनिंग होता है जब कोई किसी चीज की जगह ले लेता है। बीइंग रिप्लेस्ड यानी कि बदले जा रहे हैं। बाय मोर इंटरेक्टिव एंड डिजिटल अप्रोचेस, इंटरेक्टिव से यहाँ पर मतलब है चीजों को एक्टिव रह के सीखना, यानी जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर चीजों को सीखते हैं। इंटरेक्टिव एंड डिजिटल अप्रोच का मतलब जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट करें, यानी कि कुछ एप्स, क्विज हम ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हैं। दिस शिफ्ट हैज नॉट ओनली इनहैंस्ड एक्सेसिबिलिटी, इस शिफ्ट ने यानी कि इस बदलाव ने ना सिर्फ इन चीजों को आसान बनाया है, इनहैंस्ड एक्सेसिबिलिटी यानी कि चीजों को और अधिक आसान कर देना, बट ऑल्सो इससे भी ज्यादा फोस्टर्ड, बढ़ावा दिया है। फोस्टर मीन होता है बढ़ावा देना। अ मोर एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि पढ़ाई करने के लिए या फिर सीखने के लिए एक इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट किया है। एंगेजिंग का मीनिंग है इंटरेस्टिंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिसमें एंगेज रह सके। मोर ओवर, इसके अलावा। दी प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रोलिफरेशन का मीनिंग होता है तेजी से बढ़ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ पर सोशल मीडिया एप्स से ही मतलब है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तेजी से बढ़ने की वजह से हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली। कॉन्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है मदद करना। इमेंसली, इमेंसली यानी कि बहुत ज्यादा। टू द डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसएमिनेशन का मीनिंग होता है फैलना। ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन जानकारी। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तेजी से बढ़ने से जानकारी को फैलाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। वाइल, जहां एक तरफ दिस प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म ऑफर कन्वीनियंस एंड इमीडिएसी। कन्वीनियंस का मीनिंग होता है आसान या फिर सुविधाजनक। इमीडिएसी का मीनिंग होता है तुरंत, यानी कि एक तरफ जहां ये प्लेटफॉर्म हमें आसान और तुरंत जानकारी देते हैं। दे ऑल्सो पोज, पोज का मीनिंग होता है जब कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दे ऑल्सो पोज चैलेंजेस, यानी कि ये चैलेंजेस को भी क्रिएट करते हैं। रिलेटेड टू ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी का मीनिंग होता है असली होना। रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है भरोसेमंद होना, यानी कि जहाँ ये प्लेटफॉर्म एक तरफ चीजों को आसान बनाते हैं, कन्वीनियंट बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ झूठ और सच पे भी ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देयरफॉर, इसीलिए इंडिविजुअल्स हमें मस्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। स्किल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रेडिबल सोर्सेज एंड मिसलीडिंग कंटेंट, डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है फर्क करना। बिटवीन क्रेडिबल सोर्सेज, क्रेडिबल सोर्सेज यानी कि वे सोर्सेज जिनसे हमें सही जानकारी मिले, यानी कि भरोसेमंद सोर्सेज। मिसलीडिंग कंटेंट, जो गुमराह करने वाले कंटेंट है, उनमें हमें डिस्टिंग्विश यानी कि फर्क करना आना चाहिए। फर्दर मोर, इसके अलावा कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार मेहनत। एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, सीखने की इच्छा। प्ले अ पिवटल रोल, पिवटल का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट रोल। इन मास्टरिंग, मास्टरिंग मीन होता है अच्छे से सीखना। एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को, यानी इसके अलावा लगातार मेहनत और सीखने की इच्छा भी लैंग्वेज को अच्छे से सीखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।